हे गाइस, दिस इज नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्यूट्रिक्स 2.0। तो उत्तराखंड डीएलएड 2023 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले साल आ चुके हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दोनों ही क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, आसान है और इम्पॉर्टेंट भी हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर हुई, मतलब कोई एक चीज है, ठीक है, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा यानी क्रय मूल्य होगा और उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो इसको ना दो तरीके से में बताया गया है। जैसे कि मान लो कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्रय मूल्य में नहीं पता, एक्चुअली हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो हमें बोला गया कि उस वस्तु को अगर हम 560 रुपए में बेचते हैं और उसी वस्तु को अगर हम 720 रुपए में बेचते हैं, ठीक है, तो इससे हमें क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है, ठीक है, और इसमें हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। और जो इसका फायदा है और जो इसका लॉस है उसमें 50 रुपए अधिक है प्रॉफिट पे। तो एक बात समझो, अगर प्रॉफिट में 50 रुपए अधिक है लाभ से, तो हम क्या ये कह नहीं सकते कि प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू 50 रुपीज? कह सकते नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कोई चीज, मान लो कि ए है, ए और बी है, तो ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है ना, तो ए माइनस बी बराबर 2 तो हम कह सकते हैं ना। तो बस वही चीज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। हमें बोला गया है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस से कितना ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है, ठीक है। तो P माइनस एल हो गया आपका 50। अब प्रॉफिट और लॉस हमको निकालना है। तो देखो, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी CP माइनस SP, ठीक है। और प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है आपका SP माइनस CP, ठीक है। तो अब प्रॉफिट की जगह इसको रख दीजिए, ये हो जाएगा SP माइनस CP, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, माइनस लॉस की जगह इसको रख दीजिए CP माइनस SP बराबर 50, ठीक है। तो अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो SP माइनस CP प्लस का SP बराबर 200, सॉरी बराबर 50। तो ये SP माइनस CP, अब देखो दोनों SP का हमारे पास मान है ना, तो एक SP का मान है हमारा 560 पहले वाले का, ठीक है, और माइनस CP माइनस का 2CP हो जाएगा और प्लस का दूसरे सीपी का एसपी का मान है 720। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सबसे पहले जो बेसिक्स है प्रॉफिट लॉस के उसको आप पढ़िए तो ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका हो गया 50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 560 और 720 कितना हो जाएगा, अगर 0, 6 और 2 8, 7 और 5 12, 1280 माइनस ट्वाइस ऑफ CP बराबर 50, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ CP को उधर लेके जाते हैं, 50 को इधर लेके आते हैं, तो हो जाएगा 1280 माइनस 50 बराबर ट्वाइस ऑफ CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1250 माइनस 50, 1280 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 0321 यानी 1230 हो जाएगा, है ना। 2CP बराबर, तो CP बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1230 बट्टा 2, 2 से भाग दे दीजिए, 2 छिंग 12, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, यानी 615 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। दोबारा से देख लीजिए हमने क्या किया है, हमने बेसिकली कुछ नहीं किया। हमें बताया गया था कि किसी कोई एक वस्तु है, उसका कुछ क्रय मूल्य होगा जो हमको निकालना है। उस वस्तु को अगर हम 560 रुपए में बेचते हैं और अगर हम 720 रुपए में बेचते हैं, दोनों का जो अंतर है वो 50 रुपए है ना। तो हमने प्रॉफिट का और लॉस का अंतर हमने 50 रख दिया, प्रॉफिट यानी लाभ की जगह पे रख दिया SP माइनस CP और लॉस यानी हानि की जगह रख दिया CP माइनस SP। फॉर्मूले में सॉल्व किया, क्रय मूल्य हमारा 615 रुपए आ गया, जो कि हमारा आंसर होगा 615 रुपए। अगर आप चाहें तो आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे 615 है, 560 है, 615 है, 720 है, दोनों ये आपका 615 है, ये 560 है, ये 720 है, ये 615 है। तो इसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए आपको, क्योंकि प्रॉफिट निकालोगे सबसे पहले, भाई यहाँ से लॉस की वैल्यू निकाल लो, CP माइनस SP कर लेना, और यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू निकालो, दोनों का जब डिफरेंस आप निकालोगे तो वो 50 ही आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फल विक्रेता आम को 9 रुपए प्रति किलो बेचता है, तब उसे 20% हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर पर बेचने होंगे। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता आम को कितने रुपए प्रति किलो में बेचता है, 9 रुपए प्रति किलो में बेचता है। कितने रुपए, 9 रुपए, ठीक है। तो ये जो है बेचता है यानी इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दिया गया है, ठीक है। मैं सेलिंग प्राइस को SP लिखूंगा,
सेलिंग प्राइस दिया हुआ 1 किलो का 9 रुपये, ठीक हो गया। हमें पता है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा 100% मानते हैं, यानी क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग 100% मानते हैं। 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि का क्या मतलब है, अगर 20% की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है 80% हो जाएगा, ठीक है। बेसिक्स को पढ़ो पहले प्लेलिस्ट में जाके, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो 80% सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस 90 भी है, तो भाई इसका मतलब 80% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, 9 दे रखी है। तो भाई अगर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 9 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100% का मान निकाल दीजिए। 100% का मान हो जाएगा 9/80 गुणा 100, 0 से 0 कटा, ठीक है। तो 4 से इसको काट दो, 4 नहीं 2 से काटो, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10, ठीक। तो हो जाएगा 9 पंजे 45/4, ठीक है। तो 100% का मान कितना हो गया, 45/4 हो गया। तो इसको चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर 45 को 4 से भागा दोगे तो ये, अगर देखो वैसे तो कोशिश करो कि आप इसको ओरली करो, ठीक है। ओरली करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आप चाहो तो जैसे आप करते हो वैसे भी कर सकते हो। तो मैं इसको ओरली कर रहा हूँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, दशमलव 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 11.25 रुपये के आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना आ गया, थोड़ा सा जो नॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 11.25 रुपये। अब क्या कहा गया कि 5% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो भाई अगर हमारा, जब हमें 20% की हानि हुई तो हमारा सेलिंग प्राइस 80% था। अगर हमें 5% लाभ कमाना होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105%। और हमारे पास 100% का मान है, तो 100% का मान हमको दे रखा है यहाँ पे कितना, 11.25, ठीक है। तो हमें निकालना 105% का मान, तो 105% का मान कितना होगा, 11.25/100 गुणा 105, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर नीचे या गुणा में 100 हो तो उसको हमें नहीं छेड़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 11.25 गुणा 105 करेंगे, तो ये आएगा आपका, इसको आप कर लेना नॉर्मली सॉल्व, मैं बता दे रहा हूं कितना आएगा, 5 2 1 8 1 1, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन ठीक है इसलिए मैंने कर लिया। तो अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे 100 है तो ये हो जाएगा 11.8125, ठीक। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा, अगर 5% हमें लाभ कमाना है तो हमें 11.8125 रुपए में बेचना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब आपको ये मत कहना कि सर इतने रुपए में कैसे बेचेंगे, देखो प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये क्वेश्चन है मैथ का, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मैं लेके आ रहा हूँ रेगुलर आपके लिए, ठीक। तो जो पुराने क्वेश्चंस हैं, जो पुरानी चीजें हैं प्लेलिस्ट में, उनको जरूर जाके पढ़ो यार एक बार, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कोई भी चीज आप तभी सीख पाओगे जब उसको, अगर आपको पुरानी प्लेलिस्ट नहीं देखनी है, अगर लाइव पढ़ना है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं आपको लाइव पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, डीएलएड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आपका एग्जाम आने वाला है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखो उत्तराखंड में जॉब पाने का इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।